हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 से मुहिम चल रही थी। फाइनल रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो है वो बहुत सारे सवाल अभी खड़े कर गया है। काफ़ी डाउट्स ऐसे हैं कैंडिडेट्स के कि वो देखिए, कई बार हम बताते हैं कि आप कॉल पर बात कर लीजिए। आप कॉल, बहुत ज़्यादा कॉल आप लोग करते हैं। सभी कॉल का हम यदि जवाब देंगे तो हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आप लोगों के इस वीडियो में लिए हैं कि कौन कौन से कॉमन डाउट्स हैं, कुछ पर्सनल डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के, उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं। कॉल पर बात करने की जहाँ बात आती है वो भी बताते हैं। अब देखिए, ये एसएससी जीडी जय हिंद जो है वो कहते हैं कि जय हिंद सर, मैं एससी का कैंडिडेट हूँ और हमारा मार्क 42 है और मेरा मेरिट में नेम नहीं आया है। मेरिट कितने में बनाया है सर? मैं आसाम से है। तो आसाम से है, उसके लिए देखिए आपको बता दूं कि मेरिट कितने में बनाया है, उसके लिए आपको जो 57 पेज का जो एसएससी का जो कट ऑफ वाला जो राइटअप जो आया है, उसमें आप एससी कैटेगरी का आप सभी फोर्सेस का देखिए। अब आसाम में बॉर्डर एरिया भी है, जनरल एरिया है। अब उसमें आप सभी फोर्सेस का चेक कीजिए कि ए फोर्स जो है वो बीएसएफ है, तो ए सबसे पहले ए है। अब उसमें आप एससी का देखिए कितने पर है, 42। अब 42.0001 भी यदि रहा है तो 42 वाले का नहीं आएगा। सर, एससी का कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा कैसे हो सकता है? अब ये जो है एक कॉमन पॉइंट है। सर, जम्मू में ऐसा हो गया, मेरा नंबर नहीं आया। अर्जुन कलोत्रा, एससी या ओबीसी एसटी जो है, रिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है, उसका कट ऑफ यूआर से ज़्यादा बिल्कुल जा सकता है। कैसे जा सकता है, उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि 5 सीट जो है वो एससी कैटेगरी का है। अब एससी का जो लास्ट जो कैंडिडेट है उसको सपोज कीजिए कि 70 मार्क्स है और यूआर की 10 सीट है। यूआर वाला जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसको 65 मार्क्स है। अब ये जो एससी के जितने 5 कैंडिडेट हैं, ये पांचों कैंडिडेट जो है एज रिलैक्सेशन ले लिया है, यानी इनकी आयु जो है वो 23 से ऊपर थी फॉर्म भरते समय, तो ये यूआर में नहीं जा सकते। इनका मार्क्स यूआर के बराबर है तो भी ये एज रिलैक्सेशन लेने की वजह से यूआर में नहीं जा सकते। इस वजह से रिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चला जाता है। अब यूआर से ज़्यादा कट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी का चला जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। देखिए, कोर्ट केस जो है उसका भी कोई ना कोई आधार होता है। आप बिना नॉलेज के आप यदि कोर्ट केस करेंगे तो वो खारिज हो जाएगा, आपका पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। उड़ीसा नक्सल डिस्ट्रिक्ट में सर ईएसएम 158 पोस्ट खाली है, वो ओबीसी की मिलेगा क्या? तपस पाधान, देखिए ये जो डाउट है ये बहुत सारे जहन में है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को है कि जो ईएसएम का जो खाली वैकेंसी है वो क्यों नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ईएसएम का खाली वैकेंसी जो केरल का रिज़ल्ट निकलेगा उसके साथ आपका ईएसएम का खाली वैकेंसी सभी स्टेट की फिल की जाएंगी। उसके लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि ईएसएम का वैकेंसी के बारे में आपका जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ईएसएम यदि नहीं मिलता है सूटेबल कैंडिडेट्स तो वो वैकेंसी संबंधित कैटेगरी को दे दी जाएगी। तो उसके लिए आपको कहीं कोर्ट केस अभी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट्स कल से ही हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम कोर्ट केस करें, हमारा ईएसएम का वैकेंसी खाली है। जो खाली ईएसएम का वैकेंसी है उसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा जो केरल का फाइनल रिजल्ट निकलता है उसमें। तो उसके लिए अभी कोई कोर्ट केस की आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप वेट कीजिए। जो पॉइंट्स पर जो छूट गए हैं कैंडिडेट्स उनका लगभग नंबर आ जाएगा। आ गया भैया जी रिजल्ट्स के लिए, इन्होंने कहा है अभिषेक जी। मोहन मालवीय कहते हैं मैं करूंगा सिग्नेचर। अब कोर्ट केस की जहां बात आई तो मोहन, अभी देखिए फ़िलहाल जो कोर्ट केस जो है वो जो ईएसएम वाली वैकेंसी के लिए कोर्ट केस की हम बात नहीं कर रहे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है
कि वेटिंग होना चाहिए, कि वेटिंग क्यों नहीं हो रहा है। वेटिंग का अब आप आरटीआई लगाएंगे तो आरटीआई में आपको एक सिंपली जवाब मिलता है, वेटिंग नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो भर्ती लास्ट हुआ था उसमें भी 200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं पूरे देश में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 1500 में से लगभग 200 वैकेंसी जो है वो स्क्रैप चली गई, यानी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया या कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन करके चले गए। तो वो वैकेंसी जो है उसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल हो चुका है, सरकार का तो पूरा खर्चा हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, सरकारी मशीनरी जो है उसका भी उसमें इस्तेमाल होता है, बार बार भर्ती प्रक्रिया होती है तो टैक्स पेयर्स का पैसा बार बार खर्च होता है। जब मेडिकल फिट है कैंडिडेट, ट्रेड फिट है, तो ट्रेड्समैन में भी ये पॉइंट हमने उठाया। लेकिन देखिए जहाँ कोर्ट केस की बात आती है वहाँ पर कैंडिडेट्स आगे नहीं आते। आईटीबीपी ट्रेड्समैन में हमने कोर्ट केस की बात की, हम 2 दिन एडवोकेट के यहाँ बैठे रहे, हमारा पैसा भी उसमें खर्च हुआ, लेकिन कोई कैंडिडेट एडवोकेट के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए आगे नहीं आया। तो मैं सिग्नेचर करूंगा मोहन, अभी हम वेट करते हैं केरल के रिज़ल्ट का, उसके बाद हम ज़रूर करेंगे और आपको सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाइज बनेगा ना ईएसएम की 10% वैकेंसी, बिल्कुल बनेगा, सबको मिलेगा उसमें। सर की ईएसएम सीट के बारे में बात करो मोहन, ईएसएम सीट के बारे में सबसे बड़ा अभी बात यह है कि आप केरल का रिज़ल्ट जो है उसका वेट कीजिए, रिज़ल्ट फाइनल हो जाता है उसके बाद ईएसएम की वैकेंसी हो सकता है, उसके साथ ही ईएसएम की वैकेंसी का जो रिज़र्व लिस्ट है वो आ जाए और उसका सॉल्यूशन हो जाए। नहीं होता है तो कोर्ट केस में 100% उसका सॉल्यूशन है उसके लिए, लेकिन हम वेट करते हैं, अभी कोर्ट केस की जल्दी नहीं करेंगे। सर आसाम की एसटी फीमेल का क्यों इतना कट ऑफ बढ़ाया गया है, क्या हम कोर्ट केस कर सकते हैं? अब ओरी सोना बोरा ने जो कहा है, देखिए कट ऑफ क्यों बढ़ाया गया है उसमें कोर्ट केस आप नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ जो बढ़ाया गया वो तो जितना मार्क्स मिला है कैंडिडेट्स को उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़ा है, तो इसमें कोर्ट केस करने में कुछ नहीं होगा। कोर्ट केस का भी कुछ आधार होना चाहिए, यदि हम बिना किसी आधार के कोर्ट केस करते हैं तो कोर्ट हमारे ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। जय हिंद सर, डॉक्यूमेंट नया बनाना पड़ेगा क्या? मेडिकल टाइम दिया था वही डॉक्यूमेंट चलेगा क्या? हेमाकांत टोपो आपको बता देता हूं कि जब आपका ज्वाइनिंग आएगा उसमें आप यदि ओबीसी हैं तो आपका ओबीसी का प्रोफॉर्मा आएगा, क्योंकि ओबीसी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो 6 महीने का होता है उसका टाइम लिमिट, और जो एससी एसटी जो है हमारे उनका डॉक्यूमेंट नया बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप पुलिस का जो ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो आप अभी से बनवा के रख सकते हैं, और पैन कार्ड आप बनवा लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप खाता खुलवा लीजिए, ये सब आप तैयारी करके रखें। डॉक्यूमेंट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए प्रोफॉर्मा आएगा उसमें, उस पर आप बनवा लीजिएगा उस समय। बीएसएफ के बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए, और ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या लेके जाना है उस पर भी, सभी फोर्सेस क्या है कैसे हैं उनको जानने के बारे में वीडियो हमारा बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और ज्वाइनिंग जैसे ही आपका आता है उस समय हम अपडेट करेंगे, क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा। सेकंड लिस्ट आएगा क्या? अभिषेक मंडल, देखिए सेकंड लिस्ट बिल्कुल आएगा अभी, क्योंकि एक सर्विसमैन का वैकेंसी खाली है तो उसका हमें वेट करना चाहिए। अब निर्मला देवी ने देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि बंद कर, और एक कैंडिडेट, एक महिला ने, एक बहन ने हमें बड़ा गालियां दी हमें कॉल करके, तो हम देखिए अब उनको क्या जवाब दें कि भाई जाहिर सी बात है कि जिसको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो काम होता है कि अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो गुस्सा जो है वो हमारे ऊपर फूट गया या कहीं फैमिली के ऊपर फूट जाएगा, जो सामने आ गया उस पर गुस्सा फूट गया। तो यदि इतना पैशंस नहीं है तो निर्मला देवी, आपको एक बात बता दूं कि आप फौज में भर्ती होने के लायक नहीं है। वेस्ट बंगाल से बहुत सारे कैंडिडेट बंगाल पुलिस में ज्वाइन किया है, सीट खा गया है। अब ये देखिए प्रोबीर मंडल का जो पॉइंट है ये वेस्ट बंगाल का ही नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट यूटी का ये पॉइंट है, और इस पर हम मुहिम छेड़ना चाहते हैं, इस पर हम फाइट करना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों का सहयोग की हमें ज़रूरत है।
कि जो कैंडिडेट, सपोज कीजिए कि एक कैंडिडेट जो है वो मेडिकल में चला गया और मेडिकल फिट हो गया, वह अब वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो वैकेंसी जो है वो उसको कहते हैं स्क्रैप चली जाएगी वैकेंसी। अब वेस्ट बंगाल का सपोज कीजिए कि 200 कैंडिडेट जो है वो वेस्ट बंगाल पुलिस में ज्वाइन कर गया है, गुजरात में ज्वाइन कर गया है, यूपी में ज्वाइन कर गए हैं, तो वो वैकेंसी स्क्रैप में नहीं जानी चाहिए, उस वैकेंसी का वेटिंग रहना चाहिए। प्लस कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे होंगे जो अब ज्वाइनिंग आ जाएगा उसके बाद भी नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद 10 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक वेटिंग जो है एसएससी को ऐसा बनाना चाहिए कि 6 मंथ का या 12 महीने का एक वेटिंग होना चाहिए। उसके बाद आप जब सहायक कमांडेंट की जो भर्ती होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या सीएपीएफ में, उसमें 1 साल का वेटिंग रहता है। सबसे बड़ी भर्ती हमारी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती है सिविल सर्विस, उसमें भी 1 साल का वेटिंग होता है। उस वेटिंग में ही हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी बेटी का अभी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट आए कि ये अब कैसे सिलेक्शन हुआ, तो वो एक्चुअली वेटिंग कैंडिडेट थी वो पिछली भर्ती की, और उनका अब फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये हर बार होता है जब यूपीएससी जिसकी भर्ती हर साल होती है, इसके लिए देखिए हम एडवोकेट से डिस्कस कर रहे हैं और हम जल्द ही इसका एडवोकेट से डिस्कस करके एडवोकेट का इंटरव्यू, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट का इंटरव्यू हम कर रहे हैं। उनसे हम बात करके उनका वीडियो बना के आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे कि ये वेटिंग होना चाहिए। अब इस वेटिंग के लिए हम अभी से लड़ाई शुरू कर सकते हैं। हम फाइनल रिज़ल्ट जो केरल का रिज़ल्ट है उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस मुहिम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप एक मैसेज कीजिए। देखिए इसमें आप लोगों को आगे आना होगा। ये केस हम नहीं कर सकते, ये केस किसी कैंडिडेट के नाम से होगा। ये जनहित याचिका नहीं लग सकती। इसमें जनहित याचिका होता तो हम कभी का कर देते, हम बीएसएफ ट्रेड्समैन में ये कर देते। लेकिन इसमें वेटिंग होना चाहिए। जो भर्ती हर साल होती है, यूपीएससी एक डीएम बनने के लिए जो भर्ती होती है, सबसे बड़ा जो हमारा जॉब है, या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए भर्ती होती है, सबसे बड़ी वर्दी है हमारे देश में आईएफएस जो बनने के लिए भर्ती होती है, उसमें 1 साल का वेटिंग रहता है। तो सिपाही की भर्ती जो है वो 4 साल में होती है, उसमें वेटिंग 6 महीने का भी आप क्यों नहीं रख रहे, ये सबसे बड़ा हमारा लीगल पॉइंट है। इसके लिए हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और एडवोकेट सर से इसके बारे में डिस्कशन करके हम बता रहे हैं आपको कि इसका अपडेट करेंगे और इसमें हम जीतेंगे निश्चित रूप से, यदि आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो। इसमें हमें ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 100 कैंडिडेट्स हमें चाहिए। जो 100 कैंडिडेट्स हमसे जुड़ जाते हैं तो इस मुहिम को देखिए हम इसमें सफल हो जाएंगे। और एक कैंडिडेट हमें चाहिए जो सिग्नेचर करने के लिए रेडी हो एडवोकेट के पेपर्स पे। सब कुछ रेडी है, वो सब रेडी है, सिर्फ हमें एक कैंडिडेट चाहिए। और जो फंडिंग्स देखिए जो होगी, एडवोकेट की जो फीस होगी, वो सब कंट्रीब्यूट हमें करना होगा। वो हम इतना खर्चा हम भी नहीं उठा सकते और कोई एक कैंडिडेट भी नहीं उठा सकता। तो यदि आप वेटिंग के लिए जो पॉइंट है हमारा कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे, उस वैकेंसी को स्क्रैप में नहीं जाना चाहिए, उसका वेटिंग होना चाहिए। इस मुहिम के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉलिंग आपको करनी है, कॉलिंग का भी देखिए उसमें जो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कॉलिंग जो फैसिलिटी है वो भी दिया है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट केस वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सर मेरा एज 1/3/1994 है, कास्ट ओबीसी, क्या मेरा होगा कि नहीं? रिप्लाई अब होगा कि नहीं, 1/3/1994 है तो 26 से ऊपर हो गया, मुश्किल है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो रही है। हम आ जाएंगे, ये कोर्ट केस वाले कैंडिडेट हैं कि हम आ जाएंगे। सर मेरा विधेल्ड लिस्ट में है, अब क्या होगा? विजय पटेल विधेल्ड लिस्ट में है, जो 260 हमारे साथी है विधेल्ड लिस्ट में। उसमें देखिए एक बात बता दूं आपको कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको टेंशन करने की कतई ज़रूरत नहीं है, और फेक हैं तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा और पुलिस केस भी बनेगा और जेल जाने की भी इसमें नौबत आ सकती है कि यदि फेक है तो।
सर मेरा विदहेल्ड लिस्ट में है। अब देखिए कॉल हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं और इतने कॉल आते हैं कि यदि हम सारे कॉल अटेंड करेंगे तो हम पूरी रात सो भी नहीं पाएँ। पूरी रात कॉलिंग चलती है और सिली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कि जिसके बारे में हम आपको, और कुछ कैंडिडेट्स कॉल करके गाली और दे रहे हैं हमें कि तुमने जो बताया था कि मेरा हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं हुआ। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने क्यों बताया था हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा। जब हम सच्ची बात हमने की तो हमारा एक्सपीरियंस उसमें बहुत ख़राब रहा, वो भी हम बताएंगे। अब ये कॉल आप जेन्युइन बात आप करना चाहते हैं तो कॉलिंग के लिए देखिए हमने मैसेज फैसिलिटी जो है एक 50 रुपीज़ का एक नॉमिनल सा पेमेंट हमने रखा। इसमें हम सिर्फ 10 ही कॉल अटेंड करते हैं पूरे दिन में। 10 के बाद में 11वां होता है तो अगले दिन बात करते हैं। अब इसमें भी कैंडिडेट्स को तकलीफ़ होता है कि ये तो कमाई का साधन है। तो ऐसा है कि देखिए कमाई के साधन की बात जहाँ आती है तो ये नॉमिनल चार्ज है और इसके बिना हम कॉल पर जो फ्री गाइडेंस नहीं दे सकते। हाँ, कोर्ट केस वाले जो हमारे साथी हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप इस मुहिम से वेटिंग वाली से जुड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको खुद से बात करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं उसमें जोड़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। एडवोकेट सर से इंटरव्यू कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। आप सारे पॉइंट्स जो है, क्या लीगल पॉइंट है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम किस प्रकार उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप पे करके ही देखिए बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। सर आईटीबीपी का न्यू भर्ती कब होगा? जीडी का भर्ती जो है वो अभी मार्च में वैकेंसी आ रही है, उसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी भर्ती होगी। फीमेल की जो सीट बची है वो कब फिल होगी? फीमेल की बची है, मेल की बची है, वो केरला हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जब केरल का रिजल्ट आता है उसमें वो फिल हो जाएगी। केरल का रिजल्ट कब आएगा? अब केरल का रिजल्ट कब आएगा ये अभी एसएससी के पास में भी जवाब नहीं है। एसएससी के पास में इसका जवाब ये है कि जब कोर्ट का आदेश होगा तब रिजल्ट आ जाएगा। हरवंश चंद्रा, देखिए ये बड़ी खुशी हमें होती है कि जब इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। आपके आशीर्वाद से बहन का सीआरपीएफ में हो गया सर जी, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, इनकी बहन को, इनके फैमिली को, हरवंश को, कि इनकी बहन को नहीं, हमारी बहन को देखिए सीआरपीएफ का वर्दी मिल गया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एस यादव कहते हैं कि सर मेरा हो गया है, सीआरपीएफ मिला है, आपका बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं कि आप लोग चैनल पे इतना सहयोग आप लोगों ने भी किया, चैनल को सपोर्ट किया, चैनल पे भरोसा किया। मेडिकल में काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े थे और वो फिट हो गए। सेकंड लिस्ट आएगा सर प्लीज़? बिल्कुल आएगा। शरेश दंगदा, बिल्कुल आएगा, हम तैयार हैं सर, जब बोलेंगे मैं आऊँगा। अब देखिए सचिंद्र पांडे, ऐसा हमें आईटीबीपी में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा, लेकिन जब सिग्नेचर की बात आई तब पीछे हो गए। एक से एक कानून जानने वाले जो थे, लॉ के स्टूडेंट जो थे, वो भी पीछे हट गए और बहाना ऐसा बनाने लगे कि जैसे हम कुछ नहीं जानते। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे और आपको याद करेंगे। हम तैयार हैं सर। ये सचिंद्र पांडे ऑल इन वन लिखते हैं कि सर मैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग पोस्टपोन कराना चाहता हूँ, प्लीज़ इसकी डिटेल बताइए। अब इसके डिटेल जो है ये पर्सनल आपका मैटर है, तो इसके लिए हमने बता दिया कि आप ये नंबर जो है, इस पर 50 रुपीज़ का एक नॉमिनल सा फ़ी है, आप ये पे कर दीजिए। हम आपको कॉल करेंगे और कॉल करके पूरा डिटेल बता देंगे कि आपको आगे आने वाली भर्ती कोई दूसरी के लिए पोस्टपोन आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, ट्रेनिंग कितने समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सब जो है पूरा डिटेल हम दे देंगे। लेकिन अब इसके लिए आप अनावश्यक कॉल करते हैं, रात में 10 बजे भी कॉल कर लेंगे, सुबह 4 बजे कॉल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। हमारे पास दूसरे भी काम हैं। अब ये पर्सनल मैटर है कि मुझे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो आप कॉल कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा पूरा। थैंक यू सर, रिट हम ज़रूर दायर करेंगे। बिल्कुल सचिंद्र, हम तैयार हैं आपकी इस मुहिम के लिए।
सर 260 कैंडिडेट में एसएससी कितना टाइम ले लेगी? कितना टाइम तो डिपेंड करता है कि वेरिफिकेशन, जैसे ही वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा तुरंत समाधान हो जाएगा। वेरिफिकेशन पक्ष में आ जाएगा समाधान हो जाएगा। वेरिफिकेशन यदि खिलाफ चला जाएगा, यदि किसी कैंडिडेट का राइटिंग मैच नहीं हुआ तो मुश्किल है उसके लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है कि यदि ये कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं यानी लिस्ट में नाम आ जाता है तो जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा? उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अब ये देखिए आदित्य रॉय जो है, नाम है आदित्य और रॉय भी हैं, रॉय, और ऊपर से जो है कमेंट्स बड़ा जो है गलत करते हैं। तो ऐसा कमेंट से कुछ नहीं मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन जो है वो देखिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये गलत कमेंट करने से फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगा। अब एसएससी वाला कुत्ता है, एसएससी वाला कुत्ता है तो भैया वो भी कुछ जानता है, इसीलिए वो वहाँ पे कुत्ता बन के बैठा है। वो इस तरीके का कमेंट जो है वो शोभा नहीं देता खानदानी आदमी को। अब सागर कुमार ने कहा कि आपका नंबर मिलेगा। नंबर हमारा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, वहाँ से आप कॉलिंग जो है आप फैसिलिटी ले सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज आप कितना भी कीजिए आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, लेकिन कॉलिंग जो है वो आपको एक फ़ी पे करके ही बात हो पाएगी। अब इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स गलत कमेंट करते हैं। देखिए गलत जो करते हैं उनको हम गौर तवज्जो नहीं करते हैं, जिसको ज़रूरत होगा वो बात करेंगे। और जिन्होंने हमसे जुड़े जो कैंडिडेट्स हम बात की वो फिट भी हुए, सेलेक्ट भी हुए हैं, वर्दी मिला है उनको। डॉक्यूमेंट्स है सर, चलेगा क्या? डॉक्यूमेंट के लिए जब आपका ज्वाइनिंग आएगा उसमें प्रोफॉर्मा आ जाएगा, इसलिए आपको उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ब्रजेश दादरे जो है, सर जी मरे नहीं तो क्या करें, एसएससी में 87 नंबर है लेकिन ज़िला गलत होने के कारण बाहर कर दिया था। आज तक मुकदमा लड़ रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बार बार तारीख मिल जाती है, रिज़ल्ट भी आ गया है, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। जबकि उड़ीसा हाई कोर्ट से कुछ भाई मुकदमा जीत गए, इसी तरह का जम्मू कश्मीर से भी जीत गए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की तैयारी करके पेपर देने गए थे, इसमें इतनी बड़ी धांधलीबाजी है, फिर भी मेरे 75 नंबर हैं। तो क्या कर लें? बच्चों के 99, 98, 97 नंबर, बताओ क्या करें? बिल्कुल ब्रजेश आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, लेकिन आप न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, आपका बिल्कुल समाधान होगा। सर मैं एमपी से हूँ, लिस्ट 69 से गया है और हमारा नंबर 69.7 है, क्यों नहीं हुआ? अब इसमें आपको एक बात बता दूं कि ये जो इस तरह के जो पॉइंट हैं उसमें एक तो पॉइंट है एसटी कैंडिडेट्स जो हैं उनका इसमें सबसे बड़ी विसंगति है। देखिए एसटी कैंडिडेट्स जो हैं वो अब एक ही गांव के या एक ही इलाके के दो एसटी कैंडिडेट हैं, दोनों एसटी जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं लिया, यानी कि वो यूआर में जा सकते हैं। अब एक कैंडिडेट जो है वो यूआर में चला गया और उससे ज़्यादा नंबर वाला जो है कैंडिडेट वो यूआर में नहीं गया। एसटी का जो कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एसटी का देखिए 162.62 हाइट होता है। अब यदि एसटी कैंडिडेट जो है वो उसका 170 हाइट यदि उसका नहीं होता है तो वो यूआर में नहीं जा सकता। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है, सबसे बड़ा जो है ये डिस्कस हमने कर लिया है। तो ये एसटी कैंडिडेट जो हैं उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन नहीं आए, तो वो ज़्यादातर एसटी कैंडिडेट्स हैं। राजस्थान में ऐसा हो गया कि एसटी कैंडिडेट है वो छूट गया। तो ये वजह इसकी होती है कि हाइट वाला जो होता है, क्योंकि हाइट में भी आप रिलैक्सेशन ले लेते हैं तो आप यूआर में नहीं जा सकते। अब इनको कॉलिंग के लिए हमने बता दिया, कॉलिंग फैसिलिटी के लिए। सर रिप्लाई क्यों नहीं देते? रिप्लाई देखिए इतने सारे आपके मैसेज आते हैं कि थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन फिर भी सबको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सर मैं आसाम से हूँ, मार्क्स 45.14 है, एससी से हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त का 45.15 था, उसका नेम है। तो 45.14 से 45.15, तो यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो बिल्कुल आएगा। प्रणब डेका आपका नंबर कम रह गया, लेकिन आप एक्स सर्विसमैन का जो वैकेंसी फिल होगा उसमें आपका नंबर आ जाएगा। लास्ट कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है और विधेल्ड में एमपी से 25 स्टूडेंट्स हैं, अगर ये पास हो जाते हैं तो क्या मैं अतुल यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है?
लेकिन जो एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी खाली है तो उसमें अभी जो है आपको टेंशन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। भाई जिसको कॉल किया था उनका नंबर भेजो ना, कुछ पूछना है तो ये नंबर तो हमारा नंबर है, ये ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। जर्नल का कट ऑफ ओबीसी से कैसे कम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं कि ओबीसी में जो ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट होते हैं और वो जनरल में नहीं जा सकते, इसलिए ओबीसी का या दूसरा रिजर्व्ड कैटेगरी है उसका कट ऑफ यूआर से ज़्यादा जा सकता है। सर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, एसएसबी मिला है आपकी कृपा से सर, थैंक्स। अब एक के हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से भी पहले से जुड़े हुए हैं, फिट हो गए। अब जो कैंडिडेट्स हमारा नंबर मांगते हैं वो देखिए ये नंबर है हमारा। लेकिन इस पर बता दूं कि फ्री कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। आप लोग अनावश्यक कॉल करते हैं, 20-20 मिस कॉल एक कैंडिडेट कर देता है 10 मिनट में, पूरे दिन ये कॉलिंग इस पर चलता रहता है। यानी कि यहाँ तक कि हम जब कैंडिडेट को कॉल करते हैं किसी को तब हमें भी वेट करना पड़ता है। तो आपका जेन्युइन पॉइंट डिस्कस आप करना चाहते हैं तो एक नॉमिनल सा 50 रुपीज़ का फ़ी देखिए आप स्टूडेंट के हिसाब से रखा गया है, वो पे करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फेक है यार। अब ये देखिए ये बहुत बड़ा हमारे देश में जो है कि भरोसा नहीं करते हैं, कि हमारे देश में ये सबसे बड़ी विसंगति है कि भरोसा करना दिलाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। सीआरपीएफ मिला नीतू, बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतू आपको कि आपको वर्दी मिला। असम से ओबीसी मेरी 258 था मार्क्स, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया है, लेकिन मेरे से कम मार्क्स वाली का नेम आया है मेरिट पे। अब ये जो पॉइंट्स है तो इसमें एसटी का जो मैंने हाइट वाला पॉइंट बताया वो हो सकता है, या यदि गलती से छूट गया तो आप एसएससी ऑफिस में जाइए, वहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। सर हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन में फॉर्म भरा है और सेलेक्ट होना चाहता है, क्या करें? बिल्कुल आप तैयारी कीजिए विजय कुमार, आप पूरी जान झोंक दीजिए। अब ये देखिए यूट्यूब जो है वो, अब हम भी यूट्यूब हैं लेकिन यूट्यूब पर बड़ी मिसगाइड यूट्यूब पर किया जाता है कैंडिडेट। सर जी एक यूट्यूबर बोल रहा था कि अगर फर्स्ट पोस्ट चॉइस के बराबर मार्क नहीं है तो सेकंड चॉइस भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है। अब ये राजा हुसैन देखिए सेलेक्ट नहीं हुए तो फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल दिया। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए राजा हुसैन बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं, आपको खुद को पता है। अब ये देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स को बड़ी शिकायत हमसे हुई कि आपने जो कट ऑफ बताया वो नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, सभी जगह नहीं हुआ ऐसा, बहुत सी जगह हमने बिल्कुल सटीक बताया था। हमने कैंडिडेट्स को कहा था कि आप मिठाई ला के रख लीजिए, आप सेलेक्ट हैं, वो हुए। लेकिन अब ये देखिए ये जो है कैंडिडेट, ये बड़ा हमें मतलब कि इन्होंने जनवरी 18 को इनका पहला मैसेज आया, हाय सर मैं राजस्थान झुंझुनू से हूँ, ओबीसी 23++ और मेरा मेडिकल कट ऑफ से 1.71 नंबर ज़्यादा है, 84.99 है। सिलेक्शन का चांस है क्या? है या ना में बताना। अब हाँ या ना में बताना तो जाहिर सी बात है, देखिए हाँ या ना में अब हम झूठी दिलासा नहीं देना चाहते हम किसी को, लेकिन फिर भी हमें जब इस प्रकार के हमारे पास में मैसेज आते थे और गाली गलौज पर कैंडिडेट उतर जाते थे तो हमें जो है थोड़ा सा इसमें झूठ भी बोलना पड़ा। अब हमने कहा कि 1.71 पर चांस कम है। अब हमने यही कहा कि चांस कम है, हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं होगा, जबकि हमें ये यहाँ पर कंफर्म था कि ये नहीं होगा, क्योंकि 2.5 नंबर तक तो हम एनालिसिस कर रहे थे एक्स सर्विसमैन के साथ में। अब एक्स सर्विसमैन जो है वो नहीं लिया तो मार्क्स जो है वो 3.5 नंबर तक बढ़ गया, वहाँ पे 3.3 तक बढ़ गया। अब ये कहते हैं और होगो तो डेढ़ हु ज़्यादा कोनी जा इसो ही बेरो है कि। अब ये देखिए बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए तुरंत ही, जब सच्ची बात की तो फ्रस्ट्रेशन तुरंत जाहिर हो गया, तुरंत मैसेज कर दिया ओके गुड नाइट। अब जब ऐसा मैसेज आया तो अब हमें इनमें बहस नहीं करनी, हो जाए तो हमारी मिठाई जरूर खिलाना। स्वामिनी करूँगो आ जाइयो, कार्ड भेज दूंगो व्हाट्सएप पर, जरूर आएंगे स्वामी। देखिए बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, जो भी हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं बिल्कुल आप बुलाएंगे, आप ज्वाइनिंग पर जाएं उस दिन बुलाइए, हम तैयार हैं। आप पार्टी करते हैं उसमें बुलाइए, हम तैयार हैं, हम आएंगे, देश भर में कहीं भी आएंगे हम, हाँ पक्का। अब ये फ्रस्ट्रेट होके गलत कमेंट किया और कॉल भी कर लेते हैं, ऐसे कैंडिडेट कॉल करके भी गाली गलौज पर उतर जाते हैं। अब हमने कल इनको पूछ लिया कि
सवामनी करूँगा तो कद आनो है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके कुछ कमेंट्स हमने लिए, आपका भी कोई डाउट है, आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे बड़ा हमारा पॉइंट ये है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो होना चाहिए। और वेटिंग के लिए हम जल्द ही हम एडवोकेट से, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट से हम कंसल्ट कर रहे हैं और इसको हम देखिए आगे बढ़ाएंगे मुहिम को। लेकिन इसमें आप सबका सहयोग की हमें ज़रूरत है। ये मुहिम हम अकेले नहीं लड़ सकते, कोई भी कैंडिडेट ये मुहिम अकेला नहीं चला सकता। तो वेटिंग होना चाहिए। जब यूपीएससी में वेटिंग है तो सिपाही की भर्ती में वेटिंग क्यों नहीं है? उसका वजह क्या है, उसका कारण क्या है? बीएसएफ ट्रेड्समैन में ऐसा ही हुआ, 200 से ज़्यादा कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए। अब यदि उनकी जगह 200 कैंडिडेट्स को दूसरे को लिया जाता है तो 200 कैंडिडेट का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, सरकार का भी फ़ायदा हो रहा है, वैकेंसी फिल हो रही है, खाली वैकेंसी पड़ी हुई है, फोर्स में ड्यूटी पूरी नहीं हो रही है, छुट्टी की प्रॉब्लम आ रही है, खाली वैकेंसी को फिल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उसको स्क्रैप में वैकेंसी जा रही है? तो उसके लिए हम ज़रूर लड़ेंगे दोस्तों, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।